Hey guys, this video is regarding the recruitment by Power Grid of engineering graduates as executive trainee. The branch which is eligible is electrical. तो eligibility criteria देख लेते हैं. Valid score in 2020 GATE 2020. तो ये गेट के बेसिस पे है ये. And the branch which is eligible is electrical. Corresponding gate paper electrical EE. Upper age limit is 28 years as on this date. इस डेट से पहले इस डेट तक तुम 28 साल से छोटे हो तो अप्लाई कर सकते हो. इससे 28 से बड़े हो इस डेट पे तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे. फुल टाइम बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. डिसिप्लिन कौन कौन से एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, electrical power, electrical and electronics engineering, that is triple E, power systems engineering and power engineering. Okay, percentage of marks minimum 70% और equivalent CGPA. तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें अप्लाई करने का, दैट इज 70% और इक्विवेलेंट CGPA. अब ये इक्विवेलेंट CGPA के आगे तारा लगा हुआ है तो यहाँ आ जाओ. तो ये देख लेते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे चलते हैं. ओके, तो यहाँ लिख रखा है कि wherever CGPA or letter grade is awarded, its equivalent percentage of marks must be indicated in the application form, adopted as per norms adopted by university or institute. Okay, as per norms adopted by university or institute. तो जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन क्राइटेरिया है वही फॉलो किया जाएगा. ओके, percentage of marks obtained by the candidate in the bachelor's degree shall be calculated based on the practice followed by the university or institution. साफ साफ लिख दिया है from where the candidate has obtained the degree. Okay, अगर ये भी लिख रखा है इस लाइन में कि अगर बाई चांस जो यूनिवर्सिटी है वो CGPA से परसेंटेज कन्वर्जन का कोई फैक्टर नहीं देती है तो इन दैट केस जितने भी जितना भी तुम्हारा CGPA है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्टली वो परसेंटेज बन जाएगी. ओके, तो अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कोई भी CGPA से परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है तो अगर तुम्हारा CGPA 6.56 है तो मतलब 65.6% बन गए एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PGCIL. तो अगर तुम्हारे 7.2 CGPA है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 72% बन गए. दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PGCIL. बट ये उस केसेस में है अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कोई भी कन्वर्जन फैक्टर उन्होंने नहीं दे रखा है तुम्हें. ओके, ठीक है, तो वापस चलते हैं ऊपर. ओके, so this is some information about रिलैक्सेशंस एंड कंसेशंस. ये तुम वीडियो पॉज करके देख सकते हो. रिजर्वेशन के ऊपर दे रखा है ये. कुछ रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर OBC 3 years, फॉर SC/ST कैंडिडेट्स 5 years. Students are also eligible to apply provided they have obtained 70% marks or equivalent CGPA in aggregate of all the semesters. Okay, सारे सेमेस्टर्स का एग्रीगेट लिया जाएगा. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. दिस आई हैव डिस्कस्ड एंड ओके, सिलेक्शन प्रोसेस तो पता ही है तुम्हें. गेट 2020 स्कोर, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. तो पहले गेट 2020 में बढ़िया रैंक लाओ और उसके बेसिस पे तुम्हें कॉल आएगी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की. ओके, क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू अनरिजर्व्ड के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे और OBC, EWS और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 30%. OBC नॉन क्रीमी लेयर. ओके, this is written here. Qualified candidates shall be shortlisted category wise for group discussion and personal interview based on their normalized marks out of 100 in GATE 2020 in the corresponding paper, that is in the electrical engineering paper. Okay,
आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो गेट 2020 मार्क्स की वेटेज होगी फाइनल सिलेक्शन में 85%, 3% ग्रुप डिस्कशन और 12% पर्सनल इंटरव्यू। ओके, और ये जो 40% वाला केस लिखा हुआ था पर्सनल इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू के जितने भी मार्क्स होंगे उसमें से मिनिमम 40% आने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के, चाहे तुम्हारा टोटल स्कोर फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा बन रहा हो। अगर तुम्हारे इंटरव्यू में 40% मार्क्स नहीं है तो तुम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाओगे। ओके ओके, कॉम्पेंसेशन पैकेज, द पे स्केल is rupees 60,000 to 1,80,000 during the 1 year training period. On successful completion of training, the candidates will be absorbed as engineer in the same scale. और उसके बाद ये allowances मिल जाएंगे तुम्हें, dearness allowance and performance related pay और mobile facility, बहुत सारे allowances होते हैं. You can read them, you can pause the video and you can read them. Okay, next there is a service agreement bond as well that you have to serve the organization for at least 3 years after the successful completion of your training. Okay, अगर बॉन्ड बीच में ब्रेक करोगे तो you have to pay rupees 5 lakh to the organization. This is for general EWS and OBC non-creamy layer candidates, and INR 2.5 lakhs for SC ST PWD candidates. Okay, so important instructions for registration. First of all, obviously you have to register for GATE, and application window for Power Grid shall be open from 15th January to 15th February. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये ध्यान देना, 15th फरवरी तक का वेट मत करना। 15 जनवरी का फॉर्म आ रहा है तो पहले 1-2 दिनों में ही फॉर्म भर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं, और लास्ट डेट में कभी कभी अगर बाई चांस रश हो जाता है तो वेबसाइट ओपन ही नहीं होती, तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, 15th जनवरी अभी टाइम है। 15th जनवरी में तो ऐसा ना हो कि भूल जाओ, तो एक रिमाइंडर लगा लो फ़ोन में, या वही जैसे लैपटॉप, जिस लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो स्टिकी नोट्स पे लिख लो कि 15th जैन को PGCL का फॉर्म आ रहा है। ओके, एंड SC ST PWD and departmental candidates are exempted from the payment of application fee, और बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स को you have to pay rupees 500. okay okay, तो आगे चलते हैं। These are some general information and instructions. If you want to read them, you can pause the video. जो important point था percentage of marks में जो convert करना था CGPA को, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। okay, so for any queries regarding this recruitment, you can send an email to this ID with the ET25 in the subject line. okay, तो ये मत भूलना सब्जेक्ट क्या लिखना है उस मेल का, ET25 तुम्हारी क्वायरी इन द सब्जेक्ट लाइन है। ओके, आगे चलते हैं। important dates. So I've told you that commencement of online submission of application to Power Grid is 15 January. इस पे ध्यान मत देना, इस पे ध्यान देना, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो तुम साथ ही ये फॉर्म भर दो। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू।